ये चलो अच्छा एक बार सम को वापस से हम लोग रीड कर लेते हैं। सबके पास सम मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आर्यन लिमिटेड मिला। देखो सब में क्या लिखा है, आर्यन लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्लू बर्ड्स लिमिटेड। बोलता है आर्यन लिमिटेड किसके पास से गुड्स को इंपोर्ट किया, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड के पास से। मतलब ब्लू बर्ड्स कहाँ, एक यूएस की कंपनी है और मतलब उन्होंने फॉरेन से क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया। और यूएस डॉलर 1,50,000 कितने का है, 1,50,000 ऑन 1 दिसंबर 2013 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 60 पर यूएस डॉलर। जब उसने इंपोर्ट किया उस समय एक्सचेंज रेट कितना था, 60 पर यूएस डॉलर था। द अमाउंट टू बी पेड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट कैसे पेमेंट करना है हम लोग को, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। फॉलोइंग, नीचे डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर को हम लोगों ने पेमेंट किया है, 15 जैन को पेमेंट किया है, 10 फैब को, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट एकेडमिक मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। और एकदम लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग ने 30 अप्रैल को पेमेंट किया, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम लोगों ने पेमेंट किया। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया कि कितने डॉलर में हम लोगों ने पेमेंट किया वो आपको दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट पर यूएस डॉलर आपको दिया हुआ है। नीचे लिखा है आर्यन लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोलता है आर्यन लिमिटेड बुक कब क्लोज करता है, 31 मार्च को एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 2014 द एक्सचेंज रेट वाज 63 पर यूएस डॉलर। बोलता है कि 31 मार्च 2014 को एक्सचेंज रेट कितना था, $1 का 63 था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015 दोनों का ऑफ द आर्यन लिमिटेड। ऑल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ आर्यन लिमिटेड फॉर द रिलेवेंट ईयर। आपको चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। तो मैंने लास्ट आपको लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इसके रूल क्या होते हैं, ठीक है, जनरल एंट्री पास करने के। तो हम लोग को इन द बुक्स ऑफ आर्यन लिमिटेड में जनरल एंट्री पास करना है। आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बना के पास करना, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो ऐसे सिखा देता हूं, चलो मैं फॉर्मेट बना ही देता हूं छोटा सा। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री के फॉर्मेट में यहाँ पर डेट होता है, पर्टिकुलर्स रहता है, एलएफ होता है, और डेबिट, रुपीस, क्रेडिट, रुपीस, ये आपका फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का। अभी सब में क्या लिखा है यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया, गुड्स को हम लोगों ने क्या किया है, इंपोर्ट किया। कौन से डेट को इंपोर्ट किया, सब में लिखा है आर्यन लिमिटेड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम दिस ब्लू बर्ड्स लिमिटेड ऑफ यूएस $1,50,000 ऑन 1 दिसंबर। कब इंपोर्ट किया, 1 दिसंबर 2013 को। तो यहाँ पर हम लोग 1 दिसंबर 2013 लिखेंगे। इंपोर्ट किया, ये जो मैं आपको हेडिंग लिखूंगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आर्यन लिमिटेड, इसको आपको नरेशन में लिखना है एग्जाम में, गुड्स फ्रॉम आर्यन लिमिटेड। हम लोगों ने आर्यन लिमिटेड से गुड्स को इंपोर्ट किया। अभी आर्यन लिमिटेड के पास से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, परचेस करते तो परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग ने फॉरेन से परचेस किया इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट। किसके पास से गुड्स खरीदा, ब्लू बर्ड, तो ब्लू बर्ड यहाँ पे इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम ब्लू बर्ड्स है ना, सॉरी यहाँ पे आर्यन मैंने लिख दिया था, ब्लू बर्ड्स के पास से उसने खरीदा। तो ब्लू बर्ड्स को हम लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो जब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे उसे हम लोग क्रेडिट करके रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ब्लू बर्ड्स अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने डॉलर का खरीदा, सब में दिया है $1,50,000। तो हम लोगों ने $1,50,000 का खरीदा। जिस दिन परचेस किया था उस समय रेट क्या था, $1 का 60 रुपये था। तो 1,50,000 इंटू 60 करो कितना, 90 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 लाख हम लोग लिख देंगे। अभी इंपोर्ट का जितना भी ट्रांजैक्शन आएगा सब में यही एंट्री सेम टू सेम आएगा, ठीक है। इंपोर्ट का कोई भी सम रहेगा हमेशा एक एंट्री फिक्स आएगा। अभी हम लोगों ने सामान खरीदा ब्लू बर्ड से तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सब में आपको लिखा कि हम लोगों ने कब कब पेमेंट किया। तो 31 दिसंबर को हम लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है। हम लोगों ने खरीदा था 1 दिसंबर को। फर्स्ट पेमेंट हम लोगों ने कब किया है, 31 दिसंबर 2013 को हम लोग पेमेंट किए। किसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू
ब्लू बर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग ब्लू बर्ड्स के लिए ब्लू बर्ड्स को हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी हम लोग ब्लू बर्ड्स को पेमेंट करेंगे तो ब्लू बर्ड्स अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ब्लू बर्ड्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ब्लू बर्ड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू पेमेंट कर रहे थे हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सब में देखो मेंशन किया कि कितना डॉलर हम लोगों ने पेमेंट किया। ब्लू बर्ड्स को पेमेंट किया तो ब्लू बर्ड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सब में दिया था 20,000 डॉलर, कितना डॉलर पेमेंट किया हम लोगों ने, 20,000। अभी एक चीज याद रखना यहाँ पर, जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, जिस रेट में परचेस किया, जब तक एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं आएगा सेम रेट हमेशा लिखने का, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ब्लू बर्ड्स के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है। 1,50,000 डॉलर का हम लोगों ने 60 रुपए के रेट में खरीदा था। अभी पार्टी के नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखेंगे 31 मार्च तक जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, क्योंकि ब्लू बर्ड्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसको पेमेंट करना है, हम लोगों ने 20,000 डॉलर पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर रेट क्या लिखेंगे हम लोग, 60 रखेंगे। कितना, 60, ठीक है। जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उस दिन का रेट आपको सब में दिया रहेगा कि कौन से रेट में हम लोगों ने पेमेंट किया। तो सब में देखो दिया कि कौन से रेट में हम लोगों ने पेमेंट किया, 60 के रेट में ही दिया, ठीक है। सेम मतलब जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था उसी रेट में हम लोगों ने पेमेंट किया। तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, नहीं। हम लोगों ने सामने वाले से 60 रुपए के रेट में खरीदा था और जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन भी रेट क्या है, 60 रुपीज से। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, उस समझने की कोशिश कर। हम लोग खरीदे तो डेबिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसके पास से खरीदा उसको क्रेडिट कर देंगे। जब हम लोग पैसा देते थे रिसीवर होगा, जो रिसीवर हुआ उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि कैश बैंक क्या होता है, रियल अकाउंट्स होता है और जो ब्लू बर्ड्स वो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब उसने मुझे सामान दिया था तो उसे हमने क्रेडिट किया था, जब हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीव कर रहा है इसलिए उसे हम लोग डेबिट कर दे रहे हैं। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो अभी हम लोग जब पेमेंट कर रहे थे हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मैंने रूल लिखा के दिया ना, वो रूल बस याद कर लेने का, ठीक है। उसके अंदर मैं लिख के दिया हूँ, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का, लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करने का, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्रेडिट करने का, ठीक है। वो सब मैंने लिख के दिया हूँ ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग को 20,000 इंटू 60 करो, कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना, तो 12 लाख यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट वापस से कौन से डेट को किया उसने, 15 जैन को पेमेंट किया, 15/1/2014 को पेमेंट किया। किसको पेमेंट करेंगे, वापस से ब्लू बर्ड्स को ही करेंगे, क्योंकि सामान किसके पास से हमने खरीदा, ब्लू बर्ड्स। तो एक बार एक आपको पेमेंट की एंट्री आ गई तो जितनी बार रहेगा सेम एंट्री आएगा, सिर्फ उसमें एफईएफ को आपको देखना रहेगा। हमेशा एंट्री यही आएगा, ब्लू बर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जब जब पेमेंट करेंगे एंट्री हमेशा यही आएगा, ठीक है। पेमेंट टू ब्लू बर्ड्स, हम लोगों ने ब्लू बर्ड्स को पेमेंट किया। अभी पेमेंट करेंगे तो इससे हम लोग डेबिट कर देंगे। ब्लू बर्ड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ब्लू बर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पेमेंट किया, 40,000। मैंने बोला था ये पार्टी का है ना, पार्टी उसके नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने 60 के रेट में खरीदा था। जब पेमेंट करे उस समय रेट क्या चल रहा है, 62 चल रहा है। अभी मुझे देना था 60 रुपए के रेट में और मैं दे कौन से रेट में रहा हूँ, 62। तो मुझे लॉस हुआ। मुझे किसी को देना था 60 रुपए लेकिन मैं दे रहा हूँ 62, तो लॉस हुआ। और इस टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, डेबिट कर देने का। तो हम लोग यहाँ पर एफईएफ अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना, 40,000 डॉलर है, हर एक डॉलर पे 2 रुपए का लॉस हुआ। अभी मल्टीप्लाई करके अमाउंट बता दो तो अमाउंट लिख देते हम लोग। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 लाख आ जाएगा। यहाँ पर 4 लाख आ जाएगा, 8 लाख नहीं 80,000 है क्या ना, 40,000 इंटू 2 करेंगे 80,000 और 40,000 इंटू 62 करोगे तो 24,80,000 ना। यहाँ पे 24,80,000 है। अभी आगे सेम टू सेम। अभी 15 के बाद नेक्स्ट पेमेंट हम लोगों ने कब किया है, 10 फ़रवरी को पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हम लोग 10 फ़रवरी लिखेंगे, 10 फ़रवरी 2014 को पेमेंट किया। तो जब जब हम लोग पेमेंट करेंगे
एंट्री हमेशा सेम बनेगा। हम लोगों ने ब्लू बर्ड्स को पेमेंट किया तो ब्लू बर्ड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पेमेंट टू ब्लू बर्ड्स को हम लोग करेंगे तो ब्लू बर्ड्स को हम लोगों ने पेमेंट किया तो पेमेंट करेंगे तो ब्लू बर्ड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पेमेंट किया हम लोगों ने, डॉलर कितना है, 30,000 डॉलर पेमेंट किया। ठीक है, 30 है कि 60,000 है, 60,000 डॉलर है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 60,000 डॉलर पेमेंट किया। मैंने क्या बोला था, जब तक 31 मार्च नहीं आएगा इस पार्टी के नाम के सामने वही रेट लेने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा बेचा था। तो हम लोगों ने 60 के रेट में खरीदा था तो यहाँ पर रेट हम लोग 60 ले लेंगे। जिस समय हम लोगों ने पेमेंट किया था उस समय रेट क्या था, सब में देखो लिखा है कितना, 59। अभी देखो किसी से सामान मैंने खरीदा था 60 के रेट में और मैं बेच रहा हूँ कितने में, सॉरी पेमेंट कितने में कर रहा हूँ, 59 में। देना था मुझे 60 रुपये लेकिन दे रहा हूँ कितना, 59। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना, किसी को 60 रुपये देना और हम लोग दे रहे हैं 59, तो प्रॉफिट हो रहा है। और इस टॉपिक का रूल क्या है, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। एफईएफ को क्या कर देने का, क्रेडिट। 60,000 इंटू कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का हर एक डॉलर पे। 60,000 इंटू 60 करो कितना अमाउंट आ जाएगा, 36 लाख यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में, 60,000 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 59, 35,40,000। अभी देखो नेक्स्ट पेमेंट जो दिया है वो आपको दिया है कि 30 अप्रैल को पेमेंट किया, लेकिन अपने को पता है 30 अप्रैल जो है ना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ जा रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है उससे पहले, 31 मार्च को क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले 31 मार्च को जब भी क्लोजिंग के बाद का कोई एंट्री रहेगा तो आपको 2 एंट्री पास करना है। यदि हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन एक एकेडमिक एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरे अकाउंटिंग ईयर में जाएगा तो पिछला वाला अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम लोग वैल्यूएशन करेंगे कि जितना डॉलर मिलना बाकी है, यदि वो डॉलर आज के दिन, जिस दिन हम लोग का 31 मार्च उस दिन मिलता तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो हम लोग उसको एडजस्ट करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हम लोग को देखो हम लोग ने खरीदा था टोटल 1,50,000 डॉलर का। एक बार 20,000 डॉलर पेमेंट कर दिया, एक बार 40,000, एक बार 60,000, मतलब 20, 40, 60 हो गया, 60, 1,20,000 डॉलर पेमेंट कर दिया। और 30 अप्रैल को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 30,000 डॉलर। कितना कर रहे हैं, 30,000, मतलब 30,000 डॉलर बाकी है पेमेंट करने। कितना बाकी है, 30,000 डॉलर बाकी है पेमेंट करने के लिए। तो अभी हम लोग 30,000 डॉलर के लिए क्या करेंगे, वैल्यूएशन का एंट्री पास करेंगे। हम लोग ये पेमेंट नहीं करेंगे 31 मार्च को, सिर्फ हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। देखेंगे कि यदि ये डॉलर जो हमारा बचा हुआ डॉलर है, यदि आज के दिन हम लोग पेमेंट कर देते तो क्या हमारे लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, पेमेंट कर देते तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 31 मार्च के दिन रेट क्या चल रहा था इसका। तो 31 मार्च के दिन चेक करते रेट क्या चल रहा है। तो देखो टेबल के नीचे लिखा हुआ है, लिखा आर्यन लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोलता है आर्यन लिमिटेड कब बुक क्लोज करता है, 31 मार्च को एवरी ईयर। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2014 द एक्सचेंज रेट वाज 63। उस समय एक्सचेंज रेट कितना था, 63, और हम लोगों ने खरीदा कौन से, 60 के रेट में। यदि हम लोग 31 मार्च के दिन देखें तो उस दिन हम लोग को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। मैंने खरीदा था 60 रुपए के रेट में, लेकिन 31 मार्च के दिन जिस दिन अकाउंट मेरा क्लोज हो रहा है उसका रेट कितना हो गया, 63 हो गया। इसका मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस टॉपिक का रूल क्या है, वैल्यूएशन करते समय लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करने का। टॉपिक का रूल क्या, कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करने का। यहाँ पर हम लोग को लॉस हो रहा है, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पर लॉस हुआ, किसके वजह से लॉस हुआ, ब्लू बर्ड्स के, किसके, ब्लू बर्ड्स। ठीक है, तो ब्लू बर्ड्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसको एक ना एक दिन हम लोग को पेमेंट करना ही पड़ेगा। अभी लॉस कितना हुआ वो अमाउंट कैसे निकालने का, जितना डॉलर 31 मार्च के बाद हम लोग पेमेंट करने वाले, मतलब 30,000 डॉलर है। ठीक है, जो अप्रैल में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर देखने कितना लॉस हो रहा है। तो 30,000 डॉलर हम लोग को पेमेंट करना है। मैंने खरीदा था 60 के रेट में, बट रेट कितना हो गया, 63 का रेट हो गया। ठीक है, खरीदा तो मैंने 60 के रेट में, रेट 63 का हो गया, मतलब हर एक डॉलर पे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का। तो इंटू यहाँ पे 3 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा।
इसके बाद 31 मार्च को एक ये एंट्री तो पास करने का ही करने का, दूसरी एंट्री और पास करने का। 31 मार्च को अकाउंट को क्लोज करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको एफईएफ में, एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देने, क्या कर देने का, एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो हम लोग 31 मार्च को क्या करेंगे, एफईएफ का बैलेंस जो रहेगा, एफईएफ बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, एफईएफ जहां जहां डेबिट में रहेगा टोटल मान लेने का, एफईएफ को क्या कर लेने का, टोटल मान लेने का। ठीक है, कौन सा अमाउंट, डेबिट बैलेंस को, किसको टोटल मानने का, डेबिट बैलेंस को। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल मान लेने का। चलो यहाँ पर तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मार के देखते हैं। इसमें तो एफईएफ है नहीं, यहाँ पर भी एफईएफ नहीं है, ए वाले एंट्री में एफईएफ है। डेबिट में कितना, 80,000 है, और यहाँ पर डेबिट में कितना, 90,000। 80 90 कितना हो गया, 1,70,000 डेबिट में है, और क्रेडिट में कहाँ है, एक ही जगह 60,000। ठीक है, इसका मतलब डेबिट साइड में ज्यादा कि क्रेडिट साइड में, डेबिट में है तो डेबिट में से क्रेडिट वाले को माइनस कर देंगे 60,000, फिर भी डेबिट में हमारे पास बच जाएगा कितना, 1,10,000। कितना बच जाएगा, 1,10,000 कहाँ पे, डेबिट में बचा ना। तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। फिर डेबिट में बचा तो एफईएफ को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, एफईएफ को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में किसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उससे डेबिट कर देंगे और एफईएफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना ट्रांसफर किया, 1,10,000, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 आ जाएगा। ठीक है, समझा। अभी इस साल का अकाउंट क्लोज हो गया, अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएंगे। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट ईयर में एक ही ट्रांजेक्शन हम लोग को दिया है, और वो भी दिया कितना, लिखा है कि 30 अप्रैल को हम लोगों ने $30,000 का पेमेंट किया। ठीक है, $30,000 का। तो चलो हम लोग यहाँ पर इसके एंट्री पास कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया 30 अप्रैल को 2014 में पेमेंट किया ब्लूबर्ड्स को, पेमेंट टू ब्लूबर्ड्स, ब्लूबर्ड्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो जब जब पेमेंट करेंगे एंट्री हमेशा सेम आएगी। ठीक है, जब जब हम लोग पेमेंट करेंगे एंट्री सेम आएगी, ब्लूबर्ड्स को डेबिट कर देंगे। ब्लूबर्ड्स को हम लोगों ने पेमेंट किया तो ब्लूबर्ड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पेमेंट कर रहे हैं, $30,000। अभी बस यहां पर ये याद रखने का कि एक बार अकाउंट यदि हम लोगों ने 31 मार्च को क्लोज कर दिया तो यहां पर जो रेट लेंगे वो रेट लेंगे जो 31 मार्च को था, जिस रेट में अकाउंट पिछले साल का क्लोज किया था। क्योंकि खरीदा बेचा वाला भूल जाने का, क्योंकि वो बहुत पुरानी स्टोरी हो गई। ठीक है, अभी नई नई बातें किया जाता कि हम लोगों ने अकाउंट जब क्लोज किया था उस समय रेट हमारा कितना हो गया था, 63 हो गया था। कितना हो गया था, 63 हो गया था। तो अभी इसके आगे का जितना भी ट्रांजेक्शन रहेगा सबका 63 हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने 63 में इसको देना था, लेकिन जब हम लोगों ने पेमेंट किया कौन से रेट में पेमेंट किया, 65 में। मुझे देना था 63 में, दिया 65 में, मतलब हम लोग को लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, डेबिट कर देने का। लॉस हुआ मतलब एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। $30,000 है, हर एक डॉलर पे $2 का लॉस हुआ। जो मल्टीप्लाई कर लेते कितना आ जाएगा, ऊपर का 18,90,000 आ जाएगा। $60,000 एफईएफ में आ जाएगा। 30,000 इंटू 65, 19,50,000 का। ठीक है, अभी ये पेमेंट होगा, अभी नेक्स्ट ईयर में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो इसका अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2015 में होगा, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014 में हुआ था। तो इस साल में एक ही ट्रांजेक्शन है, तो एक ही एफईएफ पर डेबिट में है, तो इसका भी एफईएफ हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एफईएफ डेबिट में है तो डेबिट में बैलेंस बचा तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, डेबिट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एफईएफ अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और इसके जगह पे डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000। अभी जनरल एंट्री यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन सम में हम लोग को एफईएफ अकाउंट का लेजर भी पूछा, ठीक है। तो एक बार इसे कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। आप ग्रुप में भी भेज दो, फिर हम लोग इसके जो भी रहेगा इसके लेजर बना देते हैं। अभी इसके एफईएफ अकाउंट्स कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट से उसका रब कर देता हूँ, ठीक है। इधर पे बना देता हूँ, आप लोग इसकी एंट्री ऑलरेडी लिख कर रखे हो। तो एफईएफ अकाउंट्स बनाना एकदम ही सिंपल होता है, जस्ट आपको पता रहना चाहिए कैसे बनाते हैं इसको। एफईएफ अकाउंट का फॉर्मेट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। यहाँ पर डेट रहेगा पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको जस्ट चेक करना कि इस एंट्री में एफईएफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है। एफईएफ कहाँ पे दिख रहा है? डेबिट साइड में दिख रहा है। तो एफईएफ अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का, जहां पर जिस एंट्री में एफईएफ दिखेगा, यदि डेबिट में दिखा तो डेबिट साइड में जाने का, क्रेडिट में दिखेगा तो क्रेडिट साइड में। यहाँ पर एफईएफ कहाँ पे दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है। कितने तारीख को? 15 तारीख को। तो यहाँ पर हम लोग 15/1/2014 यहाँ पर लिख देते हैं। डेबिट में दिखा तो डेबिट साइड में जाने का, पार्टी का नाम लिखने का, जो जिस पार्टी से हमने खरीदा। यदि एफईएफ डेबिट में दिखा तो डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्लू बर्ड्स लिमिटेड, ठीक है। अमाउंट लेकिन एफईएफ का लिखने का, अमाउंट एफईएफ का कितना है? 80,000। तो यहाँ पर 80,000 हम लोग लिख देंगे। इसमें एफईएफ दिख रहा है कहाँ पे? क्रेडिट में दिख रहा है। तो एफईएफ अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने का, लिखने का डेट 10/2/2014 बाई ब्लू बर्ड्स, कंपनी का नाम लिखने का। एफईएफ क्रेडिट में दिखा तो क्रेडिट साइड में कंपनी का नाम लिखने का, डेबिट में दिखेगा तो डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। अमाउंट कितना है? 60,000। इसके बाद वाले भी एंट्री में देखो एफईएफ दिख रहा था ना, जो मैंने रब किया, तो कहाँ? डेबिट में, क्रेडिट साइड में। जो इसके बाद की एंट्री थी 31 मार्च की थी शायद से ना, हाँ डेबिट में था ना, हाँ। तो डेबिट साइड में जाएंगे 31 मार्च 2014। यहाँ पे लिखेंगे ब्लू बर्ड्स। कितना अमाउंट था? 90,000। इसके बाद वाले भी एंट्री में एफईएफ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका टोटल मारोगे ऑटोमेटिक को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखने का दोनों साइड में से ज्यादा कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 80 + 90 कितना हो गया? 1,70,000। इसमें से 60,000 माइनस कर दो, 1,10,000 आ जाएगा। इसको लिख देने का बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को 2014 में। यही एंट्री हम लोग वहां पे पास किया, ठीक है। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट ऑलरेडी हम लोग एंट्री पास किया। एक साल का खत्म हो गया क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया था 31 मार्च को। अभी दूसरा एंट्री हम लोग को यहाँ पर स्टार्ट होता है 30 वापस से 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को यहाँ पर एफईएफ वापस से डेबिट में दिख रहा है, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे 30 अप्रैल डेबिट साइड में लिखेंगे टू ब्लू बर्ड्स अकाउंट, ठीक है। एफईएफ डेबिट में दिखा तो कंपनी का नाम डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 60,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पर यहाँ से देख के नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक आ जाता है। क्लोजिंग जो ट्रांसफर की एंट्री रहती है, तो 60,000 हम लोग दोनों साइड लिख देंगे यहाँ पर। अभी इस साइड कोई भी वैल्यू नहीं, जीरो है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर यहाँ से चालू हो गया है, तो यहाँ पर यदि 60,000 में से जीरो माइनस करेंगे तो भी 60,000 आ जाएगा। तो ये लिखने का 31 मार्च को 2015 बाई प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पे ट्रांसफर कर देने का? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये बस बन जाएगा, एफईएफ अकाउंट बन जाएगा। पूरे सब में इतना ही पूछा था, ठीक है। जनरल एंट्री पास करना और ये बनाना, यदि ये सब पूछा तो आपको 20 मार्क के भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसे जल्दी से कॉपी कर लो, बस इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे सम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे जाके 1-2 बार, ठीक है। सेम सम को एक सम भी अच्छे से आया तो सब में एंट्री सेम रिपीट होती है, ठीक है। दूसरे सम में भी सेम नाम चेंज होगा और एंट्री सेम होगा, अमाउंट चेंज होगा बस यहाँ पर। तभी हम लोगों ने इंपोर्ट वाला किया, नेक्स्ट वाले में हम लोग एक्सपोर्ट का एक सम सॉल्व कर लेंगे।